अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने और आपके चैनल राइट पे। नाज़रीन, जैसा कि हुकूमत की तरफ से ये दावे हैं कि जो मुल्क के अंदर जो गुर्बत है वो हमने ख़त्म कर दी है। जैसा कि एक स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसमें तेज़ी देखने को मिली है। और क्या मैं आम बंदे से पूछूंगा कि उनकी ज़िंदगी में कितनी फ़र्क पड़ा है, क्या गुर्बत की लकीर से वो ऊपर चले गए। हुकूमत के तो दावे कुछ और हैं, आवाम से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि अवाम के ही दावे हुकूमत कर रही होती है कि अवाम खुशहाल है, अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आ गई है। आम बंदे से हम जानेंगे, अपने कीमती राय के हज़ार नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। क्या ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आई है? गुर्बत तो ख़त्म हो गई है, मरीम नवाज साहब के दावे हैं। नहीं भाईजान, कोई बेहतरी नहीं आई, गुर्बत मज़ीद बढ़ गई है। बढ़ गई है? हाँ जी, पक्की बात है। हाँ जी, बढ़ गई है। हर चीज़ तो महंगी है, क्या चीज़ लेने के काबिल है? शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म हो चुकी है। कुछ भी नहीं खत्म हुआ। पंजाब में खासकर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, ऐसा है? उसी नहर में वो नहा रहे होंगे, हमें नहीं पता। नहीं पता? हमें नहीं पता, उस नहर का हमने ना सुना तो ना हमें पता है उस नहर के बारे में। कौन सी नहर है वो? दूध नहर जो आप बता रहे हैं, शहद की और दूध की, हमें नहीं पता वो उस कहते हैं बारे कि और सूबों से बेहतर हो गया, पंजाब में तरक्की हो गई है, पंजाब बेहतरी की तरफ है। में। नहीं भाईजान, कोई तरक्की की तरफ कुछ तरक्की नहीं नजर आई। रोड बनने से अवाम की तरक्की नहीं होती, कारोबार से अवाम की तरक्की होती है। जेबें इंसान की भरी हो तो खुशहाली होती है, नए रोड बनने से खुशहाली नहीं होती। बस जी, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, महंगाई खत्म हो गई कि नहीं? नहीं सर, कोई महंगाई नहीं ख़त्म हुई। कोई आप देख लें, अब दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद हैं। ठीक है, जिनके रात के कारोबार थे सारे बंद हैं, कैसे कारोबार करें? ठीक है, महंगाई कैसे ख़त्म होगी? ठीक है। हुकूमत के दावे हैं ख़त्म हो गई है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। हुकूमत के दावे कुछ नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ज़्यादा बड़े लेवल पे बात नहीं कर रहा, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम मून मार्केट में इस टाइम खड़े हैं, और जहाँ तक मतलब एक छोटे लेवल पे बात करें ना, तो जो बेचारे स्टॉल लगा के रोज़ की अपनी रोज़ी कमा के लेके जाते थे ना, आज वो भी सड़क पे खड़े हैं। ठीक है, मतलब क्या, मतलब प्रूव क्या करना चाहती है ये गवर्नमेंट कि हम अब 8 बजे बंद कर देते हैं, ठीक है, कारोबार ख़त्म। और दूसरा, किसी को स्टॉल, जो कितनी दुनिया है, आप मेरे साथ चलें, हज़ारों लोग इस मून मार्केट में बेरोज़गार हो गए। यकीन करें, मतलब एक काउंटर पे अगर 10 नहीं तो 5 बंदे ज़रूर काम कर रहे हैं, ठीक है। और 5 बंदे अगर मतलब वो रोज़ का 1000 रुपया 500 रुपया लेके जा रहे हैं ना, अब आप चलें मेरे साथ, आप इसी यहीं घूम रहे हैं ना, मैं बिल्कुल वहाँ पे चेक करें कि कितने बंदों का रोज़गार ख़त्म हो गया है। मुझे नहीं पता ये क्या करना चाह रहे हैं, इनको समझ ही नहीं है कि करना क्या है। पब्लिक को मतलब रोज़गार देने की बजाय उनसे मतलब उनके अंदर, ये मेरे कई दोस्त हैं अंदर मार्केट में, बेचारे वो बाइक जो अड्डा लगाते थे ना, वो बाइक पे सामान लेके आते हैं, इधर से वो LDA वाले आते हैं, हालांकि बिलीव करें डेली बेसिस पे पैसे लेके जाते हैं, मंथली अलहदा लेके जाते हैं, ठीक है। और फिर भी उनका काम ये है कि आखिरी ये नवंबर दिसंबर के अंदर उन्होंने ये काम करना ही करना है, और लोगों को ये 2 महीने उनके लिए अजियत है, उन 2 महीने काम नहीं कर सकते। आगे फिर नया को आएगा DC AC, वो अपना फिर रेट बढ़ाएगा और फिर चल है। ठीक है। आप यकीन करें कि रोने वाले हो गए हैं लोग बेचारे। अब घर का चूल्हा जलाएं। दूसरा, दुकानदार हजरात पता है क्या है, वो कह रहे हैं अगर भाई आपने ये अड्डा रखना है तो आपने पैसे देने हैं। अब एक बंदे का अड्डा ही बंद है, वो कहाँ से देगा? वो अपने घर का चूल्हा जलाएगा या आपको वो मतलब अड्डे दुकान के पैसे देगा? ठीक है, आपने सही कह रहे हैं आप। मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ इनके पास ये है कि मीडिया पे जो इनका सो कॉल्ड मीडिया है, वो इनको दिखा रहा है कि ओके है, सब कुछ ओके है। नीचे ग्राउंड लेवल पे इनके आसपास जो 5 4 6 2 बैठे हैं, वो इनको कहते हैं सब ओके है। ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़, महंगाई कहाँ से कम हो गई? ऑयल आपका 450 से इस टाइम 5.5 पे आ गया है, ठीक है, ऑयल का रेट आ गया। उसके बाद हर चीज़ का रेट 10 रुपये 5 रुपये बढ़ गया, ठीक है। मुझे नहीं समझ आ रही, बिजली इन्होंने फिर बढ़ाई है, साइलेंटली बढ़ाई है, 1000 रुपया फिक्स कर दिया हुआ है। कहाँ से महंगाई कम हो गई? गरीब तो मर गया है। ख़ास तौर पे बिलीव करें, जो डेली बेसिस पे
डेली बेसिस पे बंदा जो मतलब 1500 लेके जाता था ना, उसके पल्ले तो मतलब वो अब कह लें कि या खुदकुशी करेगा या कोई स्नैचिंग करेगा या कुछ भी करेगा। ठीक है आपने। मरीम नवाज साहिबा, अगर आप देख रही हैं तो ये हालात पाकिस्तानी अवाम के, खासकर लाहौर के शहरियों के, जो दावे ये थे कि पंजाब के अंदर तो महंगाई हमने काफ़ी हद तक कम कर दिया, जो दूसरे सूबे हैं वो देखा देखी, हमें देखा देखी, हमारे कदमों पे, हमारे नक्शे कदम पे चल के जैसे पंजाब में महंगाई ख़त्म हुई है, इस तरह और सूबों में भी ख़त्म होनी चाहिए। ये हालात इस वक्त लाहौर के हैं, ऐसा ही है ना? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी इनके पास है ही कोई नहीं। इनको सो कॉल्ड सिर्फ चंद बंदे इनके आसपास जो बैठे हैं ना, बस वो कहते हैं जी सब ओके है, और ना इन्होंने बाहर ये निकले ना पब्लिक में, आगे लोगों से पूछें, इनका कोई नुमाइंदा, कोई वजीर मतलब ये वज़रा और ये MP MNA, कोई नून लीग का कोई बंदा है यहाँ पे? आपको यहाँ पे ग्राउंड पे नजर आता है? निकले ना, इनको पता चले कि मतलब लोग इनको कैसे, इनके साथ जो क्या करते हैं, क्या बिहेवियर शो करते हैं। सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया। जी भाई, क्या है महंगाई ख़त्म, दुकानें क्यों बंद कर दी हैं? महंगाई क्या ख़त्म होगी, इन्होंने हमारी हर चीज़, हमारा नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया इन्होंने। ये सील देखें आपके सामने, हमें 50-50 हज़ार रुपये हमारी दुकान के किराए हैं, हम कहाँ से निकालें? हमारे अपने अखराजात हैं, क्या करें? इस हुकूमत ने हमें मार दिया है, बेरोज़गारी, हमारा कोई फ्यूचर नहीं, कुछ नहीं है। हम तो बैठे हैं, इनको हमारे कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारी वज़ीर आला साहब बैठी हैं, इनको चाहिए कि हमारे नौजवानों का कोई मुस्तकबिल के बारे में सोचे कि हम ये मुल्क को इन्होंने किस दाने पे ला के खड़ा कर दिया है, ये इनका बनता ही नहीं है। हमारी जो हमने अपना क्या सोचना, हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनका मुस्तकबिल वो हम उनका क्या बनाएंगे? ये हालात है। ये अभी थोड़ी देर पहले हमसे आते कहते हैं जी हमें पैसे आप दो, दुकानें खोल लो। तो यहाँ पे करप्शन इतनी हो गई है, जो होता है जो निचले तबके का जो ऑफिसर है वो आके यहाँ पे आता है जी रिश्वत लेता है। हर महकमे में, जो सरकारी महकमे में यहाँ रिश्वत चल रही है, पैसे दें और आप अपना काम करते रहें। यहाँ पूछने वाला ही नहीं, कोई कानून ही नहीं है हमारे इस मुल्क में, कोई कानून होना चाहिए। ये मैं वज़ीर आज़म साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे मुल्क का सोचें कि हमारे जो हालात खड़े कर दिए हैं, जिस मुल्क पे ला के खड़े कर दिए, इस मुल्क में हमें रह ही नहीं सकते। हमारा दिल करता है कि मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएँ। ठीक है आपने बिल्कुल सही कहा कि हालात मुल्क के नो डाउट ख़राब हैं। आम जो यूथ है, आम जो जवान बंदा है, वो कहता है कि मैं पाकिस्तान से किसी सूरत में निकल जाऊं और बाहर के मुल्क में जाके कोई काम कर लूं। ये हालात हमारे मुल्क में। मैं और लोगों से बात करूंगा ताकि उनकी जो राय है वो तो आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, महंगाई होगी है कि नहीं? महंगाई तो हद से ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा हो गई है। कैसे हो गई है? आम बंदा तो गुजारा नहीं कर सकता यहाँ पे। अच्छा, यही आप चीज़ कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, आम बंदा गुजारा नहीं कर सकता। क्या करते हैं आप? मैं ये शॉप पे जॉब करता हूँ। बेहतरी है, लाइफ में बेहतरी है? नहीं। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पंजाब के अंदर जो महंगाई है वो ख़त्म हो गई है? नहीं ख़त्म हुई। हुकूमत के दावे हैं कि हमने महंगाई पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, एक स्टॉक एक्सचेंज है वो तेज़ी में है, आम बंदे में उसका कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखें जी, असल में जब लोग ईमान वाले बन जाएंगे ना तो अल्लाह ताला आसमानों से खैरें भेजेंगे। जो हम अमाल कर रहे हैं, या जिस तरह की इस वक्त यानी महंगाई है और जिस तरह के अमाल हो रहे हैं, या मस्जिदों में जो लोग किस तरह यानी अल्लाह से लेने का भरोसा है या माल से लेने पे भरोसा है। हाँ जी, दुकानों पे लोगों की फोकस ज़्यादा है और अल्लाह के घर जाने की किसी की तवज्जो और ध्यान ही नहीं है। देखिए, जब तक हम अल्लाह की ज़ात आली पर भरोसा नहीं करेंगे, हालात ठीक नहीं होंगे। हालात तब ठीक होंगे जब हम अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि ऐ लोगों, इन नक्शों से पलने का यकीन अपने दिलों से निकाल दो, एक अल्लाह से पलने का यकीन अपने दिलों में डाल दो। ये हुकूमत वाले, ये नक्शे वाले, ये नक्शों वाले कुछ नहीं कर सकते, ये हुकूमत वाले कुछ नहीं कर सकते। एक अल्लाह की ज़ात आली से सब कुछ होगा, जिसको राज़ी करना हमारा सबसे अव्वलीन, सबसे पहला काम है। अल्लाह को राज़ी करना, फिर रोज़ी के लिए निकलना, फिर अल्लाह सारे मुल्क के, सारी दुनिया के हालात ठीक कर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। बंद कर देना लाइट।